नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। मंगलवार की सुबह और चलिए सीधा विदेशी बाजार के संकेत से शुरुआत करते हैं। उसके बाद एक एक ढेर सारी बातचीत है जो आपसे करनी है, स्ट्रैटेजी आपको सुनानी है, एक एक्सक्लूसिव खबर भी आपको बताएंगे, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आप जानेंगे, कमोडिटी मार्केट्स का अपडेट भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत, रोजगार के आंकड़े जो कि दमदार आते हैं दिखे, उसका असर हमने देखा अमेरिकी बाजार पर। डाउ और S&P पर उसका एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखा। डाउ में 375 अंकों की बढ़त के साथ क्लोजिंग बीती रात हमने देखी है। SGX निफ्टी की अगर बात करें, एशियाई बाजार की शुरुआत जो है एक सपाट ट्रेंड के साथ होती हुई देखने को मिल रही है। 14,725 के आसपास SGX निफ्टी में फिलहाल ट्रेड हम देख रहे हैं। हांगकांग के बाजार में आज भी छुट्टी है और साथ ही डाउ फ्यूचर्स में फ्लैट ट्रेंड फिलहाल देखने को मिल रहा है। विदेशी बाजार के संकेतों में क्या कुछ अहम है, कहां पर आपको फोकस रखना है, सब कुछ जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। और अच्छे संकेत आ रहे हैं, हालांकि काफ़ी कम बाजारों से ही संकेत आ रहे हैं, क्योंकि कल हमने देखा कि एशिया में सिर्फ जापान के बाजार खुले हुए थे और साथ ही यूएस के बाजार, यूरोप के बाजारों से कोई संकेत नहीं है। और आज भी हांगकांग के बाजार बंद है। जापान हल्का सा नीचे है, डाउ फ्यूचर्स हल्की सी सुस्ती दिखा रही है, SGX निफ्टी माइल्ड पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। पर कल शाम अमेरिकी बाजारों में दमदार एक्शन आपने आते हुए देखा है। डाउ पर हमने 450 अंकों का उछाल देखा, नए रिकॉर्ड पर डाउ भी आते हुए दिखा और लगातार तीसरे दिन S&P 500 पर नया रिकॉर्ड आपको आते हुए दिखा है। इसके साथ ही हमने देखा कि फिर से 1.5% से ज्यादा की तेजी नैस्डैक में आती हुई दिखी। दिग्गज IT शेयर्स में पिछले कुछ दिनों से अच्छी खरीदारी आती हुई आपको दिख रही है। 10 साल की जो अमेरिकी बॉन्ड यील्ड है वो भी 1.7% के नीचे फिसली। ये एक अच्छी बात है, इससे भी बाजार को राहत मिलते हुए दिखा। जो जॉब्स डेटा आया, फ्राइडे के दिन आया, उस दिन अमेरिकी बाजार बंद थे, इसलिए हमने कल उस शानदार जॉब्स डेटा का रिएक्शन आते हुए देखा। और साथ ही कुछ मैन्युफैक्चरिंग डेटा भी आया था जो काफी मजबूत रहा, तो यहां से भी बाजार को सहारा मिला है। एनर्जी को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स में अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी है। और एनर्जी शेयर्स इसलिए कमजोर थे क्योंकि कल हमने देखा कि कच्चे तेल में भारी गिरावट हुई है। 4 से 5% तक की गिरावट कच्चे तेल में होती हुई दिखी है। ब्रेंट पर अगर आप नजर डालेंगे तो फिलहाल $62 के करीब ब्रेंट फिसलते हुए दिखा है। वहां से फिर सपोर्ट लेकर एक हल्का सा रिबाउंड आ रहा है। पर क्योंकि ओपेक ने फैसला लिया है कि अब धीरे धीरे जाकर प्रोडक्शन बढ़ाना है, इसलिए हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल के प्राइसेस पर भारी दबाव कल आते हुए दिखा। आज सुबह थोड़ा रिबाउंड वहां पर आ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सोना दायरे में ही रहा, पर पॉजिटिव एक्शन वहां पर लगातार 2 दिनों से दिख रहा है। डॉलर पर कमजोरी आई है और एक हफ्ते के निचले स्तर पर डॉलर इंडेक्स फिसलते हुए आपको दिखा है। ओके, तो क्लियरली ये विदेशी बाजार के संकेत हैं आपके सामने, लेकिन साथ ही फंड एक्शन क्या है, संस्थागत निवेशकों ने क्या किया, ये भी जान लेते हैं। कैश मार्केट में FIS की तरफ से 932 करोड़ की बिकवाली हुई है। वहीं वायदा बाजार में FIS की तरफ से 4,382 करोड़ की बिकवाली है। और साथ ही कैश मार्केट में DIS छोटी लेकिन 75 करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं। तो DIS की खरीदारी है कैश मार्केट में, लेकिन FIS कैश मार्केट और साथ ही वायदा बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। ये तमाम संकेतों को समझते हुए चलिए भारतीय बाजार के लिए आज की रणनीति क्या होनी चाहिए ये जान लेते हैं। रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत अच्छे दिख रहे हैं, FIS की बिकवाली के आंकड़े हैं और कल भारतीय बाजार कोरोना की खराब स्थिति की भेंट चढ़े। आज के लिए ट्रेडिंग सेशन कैसा दिखेगा और पहली रणनीति क्या होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, कल की तेज गिरावट के बाद थोड़ी सी संभलने की कोशिश होगी, लेकिन बहुत बड़ी रिकवरी आ पाएगी और ऊपर जाकर टिक पाएंगे इसमें मुझे संदेह है। क्योंकि एक और जहाँ ग्लोबल मार्केट मजबूत है तो आपके लिए गिरावट ज्यादा नहीं होगी और निचले स्तरों से सपोर्ट आता दिखेगा ठीक कल की तरह। वैसे ऊपरी स्तरों पर टिक पाना इसलिए मुश्किल है कि थोड़ा सा सेंटीमेंट कमजोर हुआ है और ट्रेडर्स ऊपरी स्तरों पर हल्का होना चाहते हैं। और साथ ही FIS की कल के सेशन में बिकवाली के तगड़े आंकड़े आते हुए दिखे जो कि बाजार को ऊपरी स्तरों पर हल्का रखेंगे। तो रेंज बाउंड ट्रेड रहने की आप उम्मीद कर सकते हैं। नीचे की तरफ 14,450 14,550 पर आज सपोर्ट के तौर पर काम करेगा ये 100 पॉइंट की रेंज। और ऊपरी स्तरों पर 14,750 14,800 ये वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती हुई नजर आएगी। तो शायद कल के मुकाबले में आज रेंज छोटी होती नजर आए और ट्रेडिंग के मौके दोनों तरफ आज भी आपके लिए बन सकते हैं। यानी कि अगर मजबूत शुरुआत हो और पहले ऊपर जाए तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी, और अगर कमजोर शुरुआत हो और पहले नीचे जाए तो फिर वहां से आपको हल्की रिकवरी आती दिखेगी। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है,
बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो कल हुई है वो निफ्टी के मुकाबले में काफी कमजोर क्लोजिंग होती हुई दिखी है, और ऐसे में बैंक निफ्टी के लिए अब अगला अहम सपोर्ट 32,250 के रेंज में निकल कर आता है, और ऊपरी स्तर पर अगर आप देखेंगे तो 33,300 ये वो रेंज है जहाँ पर बैंक निफ्टी में आपको बिकवाली और प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली रणनीति हमें बताने के लिए। तो रेंज में कारोबार देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ दोनों तरफ मौके भी देखने को मिल सकते हैं। ट्रेडिंग रेंज 14,450 से 14,550 की निफ्टी के लिए होगी। ऊपरी रेंज 14,750 से 14,800 इस दायरे को मानकर आप चल सकते हैं। बैंक निफ्टी 32,000 से 32,250 इस दायरे को मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चले। वहीं 33,000 से 33,300 बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज का काम करेंगे। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट खबर का रुख करते हैं। शेयर और कमोडिटी मार्केट्स में काम करने वालों को महाराष्ट्र सरकार की ओर से बड़ी राहत मिली है। डिटेल्स जानने के लिए चलते हैं जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश कुमार के पास। ब्रजेश जी बताएं क्या खबर है। बिल्कुल मानसी, जिस तरह से पहला नोटिफिकेशन आया था उसमें ये कहा गया था कि बीएससी और एनएससी केवल लिखा हुआ था नोटिफिकेशन में, तो अब जो है उस महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है उसका दायरा और बढ़ा दिया गया है, और ये कहा गया है कि सेबी के अधीन काम करने वाले और रिजर्व बैंक के अधीन काम करने वाले जितने भी संस्थान हैं उन सब के लिए जो है रियायत दी गई है। रियायत किस तरह से है कि उनको सुबह अपना कामकाज सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की परमिशन होगी, लेकिन शर्तें लगाई गई हैं, और शर्तें ये हैं कि अगर जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है वो अपने स्टाफ का वैक्सीनेशन करवा लें, और अगर वैक्सीनेशन जब तक नहीं होता है तब तक 15 दिन की वैधता वाला RT-PCR टेस्ट करवा कर रखना होगा अपने सभी कर्मचारियों का, और अगर नहीं कराते हैं तो 10 अप्रैल से उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है, जो प्रति व्यक्ति 1,000 रुपए तक हो सकती है। तो यानी कामकाज खुला रखने की छूट, और इस तरह से एक दिक्कत थी जो ब्रोकिंग फर्म्स को और बहुत सारे जो दूसरे एक्सचेंज हैं उनके कर्मचारियों को, कि उनका नाम चूंकि इसमें नहीं है, जिनको छूट दी गई है, थोड़ी रियायत दी गई है, तो अब वो नोटिफिकेशन का हिस्सा हो चुका है, और उसमें डिपॉजिटरीज हैं, क्लियरिंग कॉरपोरेशंस हैं, और जो दूसरे ब्रोकर्स हैं, इस तरह के जितने भी इंटरमीडियरीज जो सेबी के अधीन आते हैं उन सब पर लागू होगा। और इसी तरह से जो रिजर्व बैंक के अधीन है, जो NBFCs हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब के लिए भी जो ये नियम है वो इसमें राहत दे दी गई है कि वो दुकानें खुली अपने अपने ऑफिस खुले रख सकते हैं। हालांकि जो कमोडिटी ब्रोकर्स की तरफ से मांग थी कि MCX चूंकि देर रात तक चलता है, तो ऐसे में रात 11 बजे तक ऑफिस को खुला रखने की परमिशन दी जाए, उस पर जो है कोई राहत नहीं मिली अभी तक। बिल्कुल ब्रजेश जी, शुक्रिया ये इंपॉर्टेंट जानकारी हमें बताने के लिए। तो शेयर और कमोडिटी मार्केट में काम करने वालों को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बड़ी राहत फिलहाल मिलती हुई दिखी है। खबरों वाले शेयर्स दीपांशु से जानेंगे। दीपांशु बताएं। ढेर सारे ट्रिगर्स हैं आज के लिए। एक तो अदानी पोर्ट्स में जो वॉबर्ग पिंकिस का आम विंडी इन्वेस्टमेंट निवेश करने वाला है उसकी मंजूरी लेने के लिए शेयरधारकों के साथ आज EGM होगी। GM ब्रूरीज नतीजे आने वाले हैं, उस पर बोर्ड बैठक है। आइनॉक्स लीजर राइट्स इशू या प्रेफरेंशियल इशू के जरिए पूंजी जुटाने पर आज बोर्ड बैठक है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन कोविड पर बैठक करेंगे 11 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ। श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस, इसकी एक्स डिविडेंड डेट है आज, एडजस्टमेंट होगा 10 रुपए पर शेयर का। इरकॉन इंटरनेशनल कल बोर्ड बैठक थी। 1:1 के रेशियो पर बोनस शेयर जारी करने की मंजूरी दी है, यानी कि आपको हर एक शेयर पर एक बोनस शेयर मिलेगा। तिलक नगर इंडस्ट्रीज, इसके लिए बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। पर्नो रिकॉर्ड इंडिया, इसके साथ कंपनी ने करार किया है आने वाले 10 सालों के लिए। करार के तहत कंपनी अपने महाराष्ट्र प्लांट में पर्नो रिकॉर्ड के लिए उनके प्रोडक्ट्स बनाएगी और आगे जाकर कई और राज्यों के लिए भी करार आगे बढ़ा सकते हैं। आपको याद दिला दें, पर्नो रिकॉर्ड एक लीडिंग अल्कोहल बनाने वाली कंपनी है जिसमें काफी सारे लीडिंग ब्रांड्स हैं जो ये बनाते हैं। अब उसकी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग तिलक नगर करेगी। बजाज फाइनेंस Q4 अपडेट्स आए, काफी कंपनीज के Q4 अपडेट्स आए। बजाज फाइनेंस की अगर आप बात करें तो नए ग्राहक इन्होंने 2.3 मिलियन नए ग्राहक यानी कि 23 करोड़ नए ग्राहक जोड़े हैं। पिछले साल इस तिमाही में 19 करोड़ नए ग्राहक जोड़े गए थे। कुल कस्टमर फ्रेंचाइजीज बढ़कर आई हैं। AUM में हमने अच्छी बढ़त देखी है, 1.47 लाख करोड़ से बढ़कर जो इनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हैं वो 1.53 लाख करोड़ के आए हैं। और पर नए लोन्स जो दिए हैं वो घटकर आए हैं, तो वहां पर नजर रखिए। शोभा, इनका जो Q4 का अपडेट है, Q4 बेस्ट तिमाही रही कंपनी की हिस्ट्री में। ऑपरेशनल नंबर्स अगर आप देखें, कुल बिक्री में हमने अच्छी बढ़त देखी है 48% की।
बिक्री की जो कुल वैल्यू है उसमें हमने 54% की बढ़त देखी है और रियलाइजेशन भी 4.5% बढ़कर आई है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स की बात करें, यहाँ पर Q4 अपडेट आया है। स्टैंड अलोन कामकाजी आय यहाँ पर बढ़कर आई है। इस साल 22 नए स्टोर कंपनीज ने खोले हैं और इनकी जो कुल स्टोर काउंट है वो अब 234 हो गई है। तो पिछली तिमाही काफी अच्छी रही एवेन्यू सुपरमार्ट्स के लिए। साथ ही JSPL इनका भी अच्छा अपडेट रहा है। मार्च में रिकॉर्ड बिक्री कंपनी ने देखी है। जहां तक आप बात कर रहे हैं 1.39 मिलियन टन से बढ़कर 1.91 मिलियन टन की बिक्री कंपनी ने देखी है। और कॉनकॉर इनका भी Q4 अपडेट आया है। मार्च तिमाही के कुल वॉल्यूम्स 12.5% बढ़कर आए हैं। तो Q4 अपडेट्स आए हैं और लगभग इन सभी कंपनीज के अपडेट्स काफी मजबूत रहे हैं। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये खबरों वाले शहर हमें बताने के लिए। लेकिन जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने जो ऑप्शंस की दमदार रणनीति सुझाई है, अब एक बार वो देख लीजिए। 2 स्टॉक ऑप्शन हमेशा की तरह लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो L&T इन्फोटेक में हमने देखा 3.8% की बढ़त थी। तो वहाँ पे मेरी सलाह है कि 4,300 का जो स्ट्राइक प्राइस है अप्रैल महीने का, उसका जो कॉल ऑप्शन है वो 209 रुपए पे लें। स्टॉप लॉस रखें टाइट 170 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 260। दूसरे जो स्टॉक है वो है फार्मा से कैडिला हेल्थ। तो ये स्टॉक हमने देखा कि थोड़ा कमजोर बंद हुआ, करीब 0.4%। और यहाँ पे मैं मानता हूँ कि ये नीचे गिरा जरूर है, लेकिन ये डाउन है, लेकिन आउट नहीं है। तो यहाँ पे अप्रैल की सीरीज की 450 की कॉल खरीदी जा सकती है 13 रुपए 30 पैसे पे। स्टॉप लॉस रहेगा 10 रुपए और आपका टारगेट रहेगा 1850 पैसे। 4 ट्रेडिंग कॉल्स हैं, चारों की 4 खरीदारी की हैं। शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग से वोकहार्ट फार्मा में खरीदारी की राय। 480 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 422 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। आनंद राठी सिक्योरिटीज मानता है टाटा एलेक्सी पर खरीदारी की जा सकती है। 2950 के टारगेट्स को मानकर चले, 2600 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से HCL टेक्नोलॉजीज और भारतीय एयरटेल पर खरीदारी की राय है। HCL टेक्नोलॉजीज 1070 के लक्ष्य को मानकर चले, 1016 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। वहीं भारतीय एयरटेल 542 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 519 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और kiranjadhav.com के CEO आशीष केलकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले इंडेक्स पर आपका नजरिया हम जानना चाहेंगे। कल तो भारी गिरावट हमने देखी, आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा लग रहा है? गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, ओवरऑल अगर हम कल के एंड में जो हमने थोड़ी रिकवरी देखी, मैं मानता हूँ आज भी थोड़ा पॉजिटिव बायस देखने को मिल सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा 14,700 का। 14,700 ये अगर हम ब्रीच करते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो ऊपर की तरफ कम से कम 120-150 पॉइंट का रैली हम निफ्टी में देख सकते हैं। निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 14,550 का। तो 14,550 और 14,700 ये मेक और ब्रेक लेवल रहेंगे निफ्टी के लिए। तो ये दोनों में से कोई एक आइदर ब्रीच हो जाता है लेवल, तो उस साइड में मेरा ट्रेड इनिशिएट मैं करने की सलाह दूंगा। बैंक निफ्टी की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो 32,900 पे है, और ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं रेजिस्टेंस जो है मैं मानता हूँ रेजिस्टेंस 32,900 का है, और सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 32,400 का। इसी बीच में हम ऑसिलेट होते हुए देखेंगे बैंक निफ्टी को। बिल्कुल, साथ ही आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आपके क्या होंगे? मानसी जी, देखिए, हमने कल आईटी स्टॉक में बहुत ही अच्छा रुझान हमें देखने को मिला था। तो हमें आईटी सेक्टर में से ही मैंने एक स्टॉक यहाँ पे चुना है, और वो स्टॉक रहेगा HCL टेक। HCL टेक में बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्यूचर्स के रेट बता रहा हूँ। क्लोजिंग रहेगा कल का क्लोजिंग है 1041 के लेवल की तरफ। स्टॉप लॉस रहेगा 1028 का। मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 1060, दूसरा लक्ष्य रहेगा 1065 का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कमोडिटी मार्केट्स के रिकमेंडेशन लेकर केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट, सोने चांदी की चाल। सोने में हम करीब 250 रुपए की बढ़त देख चुके हैं, लेकिन चांदी में हम गिरावट के साथ ट्रेड देख रहे हैं। दोनों पर आपका आउटलुक क्या है? गुड मॉर्निंग मानसी जी। डेफिनेटली अगर हम पिछले 2-3 सेशन की अगर बात करें तो प्राइसेस में धीरे धीरे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है गोल्ड और सिल्वर। जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स के अंदर हमने फिर से एक ठहराव आते हुए देखा है, ये कहीं ना कहीं मुख्य कारण है। लास्ट वीक हमने देखा
जॉय बिदेन की जो पैकेजेस है $2 ट्रिलियन का, उसके बाद हमने प्राइजेस के अंदर थोड़ा सा एक बाउंस बैक रहेगा। और सबसे अच्छी चीज ये है कि इंटरनेशनल में 1720 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया था वो तोड़ के प्राइजेस होल्ड कर रहे हैं। टाइमिंग हमें लगता है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही तेजी रहेगी। जिस ढंग से बेस मेटल में भी तेजी है वो भी चांदी को सपोर्ट करेगी। तो आज के लिए 45,250 पे गोल्ड को लेके चलिए, 45,600 का टारगेट रहेगा। वहीं अगर चांदी की बात करें थोड़ा पुल बैक जरूर दिखा सकता है, 64,200-300 के करीब लेके चलिए, 65,500 तक के लेवल देख पाएंगे। ओके अजय जी, साथ ही उत्पादन बढ़ाने के फैसले से कच्चे तेल पर एक इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, गिरावट के साथ यहाँ पर ट्रेड है। आपकी राय कच्चे तेल पर क्या होगी? बिल्कुल मानी जी, अगर कच्चे तेल की बात करें तो कल भी हमने काफी बड़ी गिरावट आती हुई देखी। ओपेक के जो स्टेटमेंट है उसके बाद से ही मार्केट में एक पुल बैक आना चालू हो चुका है। कोरोना के ऑनगोइंग कंसर्न से भी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जो डिमांड है, एनर्जी डिमांड में थोड़ा पुल बैक रहेगा। तो ओवरऑल हमें लगता है आज थोड़ा बाउंस जरूर दिखा सकता है काउंटर, बट इन ऑल काउंटर में वीकनेस के साथ ही ट्रेड होता रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करें तो कल भी बड़ी गिरावट के बाद एक पुल बैक जरूर दिखा रहा है जो 43.20 से 43.40 का रह सकता है। उस पुल बैक पे बेच के चलिए, ओवरऑल हमें लगता है कि 4180 तक के लेवल हम क्रूड ऑयल में देख पाएंगे। जी बिल्कुल अजय जी, साथ ही बेस मेटल्स की चाल जिस तरह से हम ट्रेड देख रहे हैं, तमाम बेस मेटल्स को देखते हुए क्या लगता है कोई अगर बेस मेटल पिक करना है, एल्यूमिनियम को अगर छोड़ दे, लेड, जिंक, कॉपर में तो अच्छी तेजी के साथ ही ट्रेड देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, अगर हम देखें कल साइलेंटली, वैसे तो चाइना मार्केट हॉलीडे पे था बट उसके बावजूद हमने देखा पूरे बेस मेटल पैक के अंदर काफी अच्छी तेजी आई। खास करके अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर में कल हमने 3% की तेजी आती हुई देखी और प्राइस ने 690 का लेवल रीगेन कर लिया है। तो आई थिंक पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर मुझे कॉपर और अभी तक जिंक नहीं बढ़ा है, तो ये दो काउंटर काफी स्ट्रांग लग रहे हैं। कॉपर को 868 की रेंज में लिया जा सकता है, जो 686 की रेंज में लिया जा सकता है, जो 696 तक का लेवल दिखा दे। वहीं जिंक मल्टीपल ऑफ टाइम 220 का लेवल नहीं तोड़ पा रहा है, तो आई थिंक आज के सेशन में 220 का लेवल तोड़ के 223 तक का लेवल दिखा देगा। तो ओवरऑल बेस मेटल में भी आज पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ रहेगा। बिल्कुल अजय जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और अपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। और चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यही समेट रहे हैं।